अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने जा रहे हैं 21 तारीख को, और हम चाहेंगे कि जो रोड पर जो स्ट्रीट वेंडर धंधा करते हैं इनसे भी बात की जाए, इनकी जो लागनी है उससे भी बात की जाए, उसके बारे में भी पूछा जाए क्या हाल है उनके अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को लेके, जो पुराने पार्षद थे उनको लेके इनके क्या इश्यू हैं उसको लेके। तो हमारे साथ ये यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर मौजूद हैं जो रोड पर अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, गरीब हैं, इनमें ज़्यादातर गरीब हैं इसीलिए रोड पर धंधा करते हैं। तो बात करते हैं, हमारे साथ कुछ स्ट्रीट वेंडर मौजूद हैं। बताएं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं आपका स्टैंड क्या रहेगा इन चुनाव में? हमारे को परिवर्तन चाहिए ये चुनाव के अंदर, क्योंकि 3 साल से हम लोग यहाँ पे बहुत हैरान है, बहुत हैरान परेशान है। 3 साल से हम लोग को यहाँ पे जो छपड़ी लगने दे रहे ना कुछ दे रहे। कॉरपोरेशन में कॉरपोरेटर आते हैं, हमारे को कोई ध्यान देता नहीं है, हमारी गटरें उबलती है, हमारे स्ट्रीट लाइट नहीं है हमारे एरिया में, खाली आके बातें करके चले जाते हैं। बस हमारा एक ही वो है कि हमको पधारे की जगह दे दे और हमको कायम खाते यहाँ पधारा लगाने दे। मैं 20 साल से इधर काम कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, तो भी बहुत तकलीफ़ों में जी रहा हूँ इधर। तो बीवी औरत बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरे को कैंसर का बीमारी है, तो भी मैं आ रहा हूँ, पर इधर कोई सुकून नहीं मिलता। भागा भागी में मैं सीनियर सिटीजन वाला क्या करूँगा मैं? मेरे से कुछ नहीं कर सकता। दबान वाला आते हैं, ये आते हैं, सब हमको हैरान करते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करो कि हमको तकलीफ़ ना पड़ा। हमारे को तो बस पतारा चाहिए जगह पे रहने के लिए। बहुत गरीब लोग हैं हम लोग, हैरान परेशान है, 4-5 साल से सब भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग। हमारे समाज के बहुत से कॉरपोरेटर चुनकर आए थे, लाल दरवाजा से लेके 3 दरवाजा तक। अगर हमारे ही कॉरपोरेटर ने हमारे लिए अगर आवाज़ उठाई होती तो आज जो जद्दोजहद करनी पड़ती है वो हमको नहीं करनी पड़ती। अगर ये सभी साथ मिलके एक साथ काम करते तो आज ये जो हमारी मुसीबतों का सामना वो हमको नहीं करना पड़ता। हम लोग सर्वाइव करते हैं, हम हमारे रिश्ते सर्वाइवर करते हैं, हम लोग जानते हैं किस तरीके से काम होता है। जहाँ 3-4 महीना जाता है उसके बाद 1-1.5 महीने के लिए पूरा बंद हो जाता है। गरीब आदमी क्या करेगा? कोरोना चला गया, उसके बाद लॉकडाउन आया, उसके बाद भी कोई कॉरपोरेटर ने आके, हमारे समाज के कॉरपोरेटर ने आके हमको नहीं पूछा कि भाई तुमको क्या तकलीफ है। तो किसी एक पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुसलमानों को अंदर खानी तोड़ने की बात है, और जब भी इलेक्शन आता है तो मुसलमानों की दाढ़ी टोपी इन लोग को दिखती है, मुसलमानों के वोट नहीं दिखते। मुसलमानों के वोट लेने के होते हैं जब उनको दाढ़ी टोपी नहीं दिखती है, और ये जब भी वोट के लिए आते हैं तो दाढ़ी टोपी और कौमवाद की बातें करते हैं। हमको कोई ऐसी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कौमवाद की। हम लोग हिंदू मुस्लिम सब साथ में धंधा करते हैं, यहाँ पे रहते साथ में, खाते साथ में। लेकिन जो अमुक नेता है, ये अभी तुम बोल रहे हो कि कोई क्लिप आई है दाढ़ी टोपी वालों की, तो उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि दाढ़ी टोपी से इतनी एलर्जी है। इसके पहले भी आपने बोला था कि कोई तुम्हारे बड़े नेता ने कि ये नारा बरगलाने वाला है, ये नारा ऐसा है। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पुराना नारा है ये, जो हम हमारे मरने के बाद भी हमारे बच्चे बोलेंगे, और जब तक दुनिया रहेगी वहाँ तक ये नारा, नारे तकबीर। तो ये थे कुछ वेंडर्स जो बता रहे थे कि उन्हें सरोकार है सिर्फ अपनी रोजी रोटी से, अपने बाल बच्चों का जिससे पालन पोषण कर सकें। तो इलेक्शन में ज़्यादातर लोग नारे लगाते हैं, नेता 5 साल में आते हैं फिर चले जाते हैं। इस इलेक्शन में अब ये क्या करेंगे वो तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। मैं न्यूज़ 5 के लिए इरफान सैयद, अहमदाबाद।